अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने जो कंक्लूड किया था वो किया था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने कहा था जो न्यूटन था, जो न्यूटन कॉर्पस कलर थ्योरी ऑफ लाइट थी, उसने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको, एक तो इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को। तो अब हम वही जानने वाले इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या चीज होता है। तो यहां पे मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में, अगर आपने वो देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा, जो डायरेक्ट इस लेक्चर पे आया है, जो अभी ये लेक्चर देख रहा है, वो पहले वो लेक्चर देखिए, तब जाके उसको यहाँ पे वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ जो हमने कल के लेक्चर में जहाँ पे कंक्लूड किया था, वहीं से हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे हमने कहा था, हमने जो पानी में दो जगह साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम, हमने क्या किया काम, एंडुलेशन क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया बाय द पेबल्स। क्योंकि पेबल्स में हमने पेबल ड्रॉप किया, पेबल में काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, वो वेव्स में चेंज हो गई। जो वेव्स वो एनर्जी क्या कर रही थी काम, वो एक जगह से दूसरी जगह ले रहे थे, तो इसकी वजह से वेव्स बन रही थी। तो यहां हमने जब दो पेबल्स डाली या दो ऐसे स्टिक से ऐसे किया, एंडुलेशन क्रिएट किया पानी में, तो यहां से वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो एक दफा आ गई इसकी वेव और इसकी वेव टकरा गई, इसकी वेव और इसकी वेव टकरा गई आपस में, तो उसको कहते हैं इंटरफेरेंस, मतलब मुदाखलत। इसकी वेव ने इसकी वेव के साथ इंटरफेयर किया, तो हमने कहा ये क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। यहां दो किस्म के इंटरफेरेंस हो जाते हैं। जैसे कि यहां पे एक वेव आ गई ऐसे, फॉर एग्जांपल इस जो मैंने रेड कलर से दिखाया, और दूसरी वेव आ गई ऐसे, ठीक है ना, मतलब यहां से ये एक वेव थी, ये तो यहां से इसने यहां पे क्रिएट किया। तो इस चीज को मैं अगर मैं ऐसे दिखाऊं, यहां पे थोड़ा आपको इसे आसान लगेगा, तो यहां पे जो इस पेबल की वेव थी वो ये बन रही थी, और जो इस पेबल की वेव थी वो ये बन रही थी। यहां पे इन दो पॉइंटों पे इन्होंने क्या किया काम, इंटरफियर किया। तो ये एक कंडीशन है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसा भी हो सकता था ना, मतलब इसकी वेव और इसकी वेव, ये एक वेव है और दूसरी वेव है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देखिए, यहां पे जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं क्यों, आपको समझाने के लिए। यहां पे क्या होता है, एक वेव उसको ऊपर ले मतलब जाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी वेव उसको नीचे जाने की कोशिश कर रही है। यहां पे ये जो वेव्स आ रहे हैं ना, जो अपवर्ड मूवमेंट है वेव की, मतलब वेव ऐसे आ रही है ना, जो वेव ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, जो ये अपवर्ड मूवमेंट है, ये अपवर्ड मूवमेंट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ वेव, इसको बोलते हैं ट्रफ ऑफ वेव। ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहां से इसका थोड़ा जिक्र आ गया, क्योंकि इस चीज को इससे रिलेट करने के साथ, क्योंकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहां पे एक वेव का क्रेस्ट, मैं यही बोलूंगा, एक वेव का क्रेस्ट, मतलब जो एक पार्टिकल से यहां से एंडुलेशन जब ने क्रिएट की, एक स्टेशनरी जो स्टैटिक पोजीशन में वाटर था, जब उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो गई, तो यहां पे भी वेव्स प्रोड्यूस होगी। एक वेव का क्रेस्ट, ठीक है ना, एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ यहां से मीट हो गया। एक वेव का क्रेस्ट मीट हो गया और दूसरे वेव का ट्रफ मीट हो गया। यहां पे क्या हुआ काम, यहां पे जो क्रेस्ट एक वेव का है, वो इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरह, अपवर्ड की तरह मतलब ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जो ट्रफ वाली है वो नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। नेट फोर्स इस पे जो होता है, जो इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे इसको एक वेव ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है, और दूसरी वेव का ट्रफ जो है वो नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। यहां पे जो फोर्स होता है वो जीरो होता है, यानी कि ये जो है, इसका जो क्रेस्ट है वो इस ट्रफ के साथ कैंसिल हो रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के फोर्स को खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, इसको कहेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो समझ गए बात यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, यहाँ पे एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का क्रेस्ट इस पार्टिकल को, इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। मतलब दोनों जो वेव्स है इस पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को, इसके फोर्स को मतलब एक मदद देते हैं ऊपर ले जाने में, ठीक है ना। तो ये भी इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है ये वेव, और ये भी इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के काम को साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। लेकिन डाउनवर्ड में भी ऐसा हो जाएगा। एक वेव का ट्रफ जो है और दूसरी वेव का ट्रफ, वो भी इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है दोनों एक साथ में एक ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ट्रफ जब होगा वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट होगा मीट तो वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर क्रेस्ट टू ट्रफ मीट होगा, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव का ट्रफ, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। अब हम आते हैं डाइफ्रैक्शन पे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने समझा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने समझा, हाँ। अब हम आते हैं मतलब डाइफ्रैक्शन पे। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगी? फॉर एग्जांपल मैं इसको रब करता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू द सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद लाइट, व्हाट विल हैपन? अगर हम यही एक्सपेरिमेंट लाइट के साथ करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा रब करते हैं, हम आते हैं डाइफ्रैक्शन के केस में, लाइट के केस में कैसा होता है अगर हम यहाँ पे काम करेंगे। ये जल्दी जल्दी साफ नहीं हो रहा है, इसको मैं थोड़ा स्टोन से वॉश करता हूँ, ऐसे फिर इसको आसानी रहती है इसको रब करने में। अब हम आते हैं, अगर हम यही एक्सपेरिमेंट लाइट के साथ करेंगे तो हम यहां पे क्या पाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम लाइट के केस में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ, अभी हमने जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर थे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, और लाइट के केस में हम देखेंगे दो थ्योरी है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट और मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अभी हमने मैक्सवेल्स ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट को नहीं पढ़ा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हम न्यूटन की ही जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है वो हम अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ले लेंगे सोर्स ऑफ लाइट, कोई हमने लिया कोई लाइट का सोर्स ले लिया, ठीक है ना, लाइट का सोर्स लिया। यहां पे हमने सिल्ट रखा, लेकिन कौन सा सिल्ट रखा? डबल सिल्ट रखा, जिसमें दो छेद थे, डबल सिल्ट रख दिया। ये था सोर्स ऑफ लाइट, ये था सोर्स ऑफ लाइट। तो नंबर फर्स्ट हमने क्या किया? सोर्स ऑफ लाइट लिया। नंबर सेकंड डबल सिल्ट लिया हमने। तो थर्ड केस में हमने क्या किया? यहां पे हमने क्या किया काम? यहां पे हमने स्क्रीन रख दिया, यहां पे हमने स्क्रीन रख दिया। अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे हमें ऐसे दो स्पॉट्स दिखनी चाहिए। अगर हम जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है उसके हिसाब से चलेंगे तो यहां से हमें दो स्पॉट्स दिखनी चाहिए लाइट की, क्योंकि यहां से फ्रिंज में जो लाइट पास हो रही है यहां से हमें दो स्पॉट्स दिखनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमें जो यहां पे जो दिख रहा है वो ऐसे, इस स्क्रीन को मैं यहां से दूसरी जगह ले जा रहा हूं, हमें ऐसे दिख रहा है, यहां पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या चीज था? सॉरी, बुक्स गिर गई पीछे। तो हमें यहां से डबल स्पॉट्स दिखनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, हमें यहां पे फ्रिंजेस ऑफ लाइट दिख रहे हैं, मतलब ऐसे हमें ये ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहे हैं, इसको हमें ब्राइट फ्रिंजेस, और ये हमारे पास डार्क फ्रिंजेस, जहां मैंने यहां मतलब ये जो क्रेस्ट नहीं बनाया वो डार्क फ्रिंजेस थी, डार्क फ्रिंजेस ऑफ लाइट, डार्क फ्रिंजेस ऑफ लाइट, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस।
तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो हमें फ्रिंजेस यहाँ से मिल रहे थे, ये एक्चुअली मतलब कैसे हमें मिल रहे थे। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे होता है काम, फॉर एग्जाम्पल जब ये लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से ये लाइट ऐसे आती है, ठीक है ना, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे फिर इंटरफेयर हो जाता है, ऐसे फिर। तो इसीलिए जब यहाँ पे ये इंटरफेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे भी क्रेस्ट और ट्रफ बन जाते हैं। ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, जो डार्क है वो ट्रफ है, जो ब्राइट है, जो ब्राइट पोर्शन है, ये है क्या है, ये क्रेस्ट होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि लाइट का जो है वो क्या है, वो वेव नेचर है। वो क्या है, वेव नेचर है। लाइट का क्या है, वेव नेचर है, ठीक है ना, लाइट का क्या है, वेव नेचर है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, लाइट का वेव नेचर जो है, ऑलवेज द लाइट डज नॉट बिहेव लाइक ए वेव। तो जो लाइट है वो हमेशा लाइट की तरह, जो वेव की तरह बिहेव नहीं करती। तो ये एक मानो कि एक परसिवेशन है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड, ये हम पे है, डिपेंड है। हम इसको हमें कभी लगता है वेव है, कभी हमें लगता है ये पार्टिकल है, कभी हमें लगता है वेव है, कभी हमें लगता है ये पार्टिकल है। इस चीज़ को हम आगे आगे देखेंगे, मतलब कैसा है पार्टिकल नेचर, वेव। अभी तक हमने जो यहाँ पे देखा लाइट का, क्या देखा, वेव नेचर देखा, ठीक है ना। अभी यहाँ से हमें जो कंक्लूजन मिला, तो यहाँ से हमें देखा लाइट का क्या है, वेव नेचर। जैसे कि हमने उस इंटरफेरेंस के केस में भी देखा और इसमें डायफ्रैक्शन के केस में भी देखा लाइट का क्या है, वेव नेचर। और इसको जो कहते हैं ना, ये जो है ये जो ब्राइट फ्रिंजेस है, जो डिस्टेंस इसके दरमियान है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इसको बोलते हैं। इसको निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, n लैम्डा इज इक्वल टू x इंटू डी डिवाइड बाई डी। इस फार्मूला से हम पता कर सकते हैं वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है ना। वो कैसे, ये जो स्मॉल डी है, ये जो कैपिटल डी मैंने लिखा, ये कैपिटल डी क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। ये यहाँ पे यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। और ये स्मॉल डी क्या है, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये जो स्मॉल डी है, ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वाली, जो यहाँ पे सिल्ट होता है ना, ये डबल सिल्ट, यहाँ पे एक सिल्ट से दूसरी सिल्ट तक जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो x यहाँ पे क्या हो गया, जो सेंटर ऑफ द फ्रिंज है वहाँ से डिस्टेंस है, और लैम्डा तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, या पे मोनोक्रोमेटिक इसमें लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही किस्म की लाइट, जैसे कि पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक। जो हमारे पास विजिबल लाइट वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। और n क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 0 1 2 3, यानी कि जो सेंटर फ्रिंज से, अगर फॉर एग्जाम्पल इस फ्रिंज की हमें वेवलेंथ निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका 0 1 2 थर्ड फ्रिंज है यहाँ पे, तो सेंटर फ्रिंज से यहाँ तक, इस फ्रिंज तक कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो वो n से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले फ्रिंज से सेंटर फ्रिंज से कितनी दूर डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं, हमें यहाँ से, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। तो यहाँ से हमने जो कंप्लीट किया, जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जो अभी हम जो लाइट के केस में देख रहे थे, दो थेरीज थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट और मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो हमने एक्सप्लेन किया, तो उसमें उसने बता दिया था जो लाइट है ये स्ट्रीम ऑफ मासलेस पार्टिकल्स है, जो हम कॉर्पस्कुलर ऑफ लाइट कहते हैं। इसने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, लेकिन इट फेल टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। वो अब मैंने आपको समझा दिया, इंटरफेरेंस में कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद
क्या रहता है उसका, उसने और एक चीज़ कही थी, जो लाइट है वो क्या है, जो लाइट जो डिफरेंट कलर्स दिखा रही है वो ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल साइज दिखा रही है। एक्चुअली दैट वाज नॉट द केस, लाइट डज नॉट शो द डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल साइज। एक्चुअली लाइट शोज द डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट, उसके पास क्या होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ, उसकी वजह से ये लाइट जो है डिफरेंट कलर्स शो कर रही है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। कल के लेक्चर में जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो कल के लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहे, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उससे हमको भी ये थोड़ा एक अच्छा लगता है। तो आपके लिए हम जो टाइम निकालते हैं, रिकॉर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं वो बस आप ही के लिए, तो आपको भी फ़ायदा है। तो बस आपका इतना हक बनता है, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल के लेक्चर में विद मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। थैंक यू।